स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई है। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, गंभीर थी, और अब खबर मिल रही है कि इलाज के दौरान शिंजो आबे की मौत हो गई। जापान के नारा शहर में उन पर हमला हुआ था। एक कार्यक्रम में वो भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन पर अटैक हुआ, उन्हें गोली मारी गई। आबे को आरोपी ने पीछे से गोली मारी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। और सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो भी फिलहाल जापानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन पर सुबह हमला हुआ था। अब ये हमला बताया जा रहा है कि जानलेवा हो गया और उनकी अब मौत हो गई है। हालांकि कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन जिस तरह से उन पर 2 बार गोली चलाई गई शॉटगन से, उसके बाद बताया जा रहा था, क्योंकि उनकी सिचुएशन, उनकी जो हालत है वो बहुत नाजुक बनी हुई है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि जो अटैकर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि उसने एजेंसी को साफ तौर पर कहा है कि वो जान लेना चाहता था शिंजो आबे की। कोई पुरानी रंजिश की बात इसमें हो रही है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल मोटिव क्या रहा है। और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां पर जिस देश में गन कल्चर नहीं है, जहां पर बंदूक रखना या हथियार रखना उसके लिए बहुत सख्त कानून है, ऐसे में एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या इस तरह से कर दी जाती है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ही एक ट्वीट करके कहा था और उम्मीद जताई थी कि वो रिकवर कर जाएंगे शिंजो आबे, और उन्होंने उनके परिवार के साथ अपनी दुआएं पेश की थी, रखी थी सामने। और अब इसके बाद अब माना जा रहा है कि विश्व भर में, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, न सिर्फ जापान में बल्कि भारत में भी और अन्य देशों में भी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसको लेकर अब राष्ट्रीय शोक वहां पर घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद भारत की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन जाएगा वहां पर शोक व्यक्त करने के लिए। और ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, भारत के लिए एक बहुत बड़े सदमे की खबर है, क्योंकि शिंजो आबे का भारत के साथ काफी पुराना संबंध रहा है, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ या फिर तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबर।